छोड़िए, डीप इनहेल, yogic breathing, exhale, again deep inhale, exhale। प्रेयर के साथ दिन की शुरुआत। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। तेजी से हाथों का आकर्षण करेंगे। Rub your palm, put your palm on your eyes। लेट जाएंगे हम लोग। लेटे लेटे एब्डोमेन से शुरुआत करेंगे वर्कआउट की। तो आप सभी मैट बिछा लीजिए, लेट जाएंगे। इस तरीके से मैं 2 मैट बिछा के रखती हूँ, एक ऐसी और एक ऐसी, ताकि आपका यस, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को ऐसे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब दोनों पैरों को इधर करके हाथ को इधर, अपोजिट साइड। दोनों पैरों को इस साइड करके, यहाँ पर एक पैर रखे, यहाँ पर ऐसे रख के अपोजिट साइड ट्विस्टिंग। ट्विस्ट योर बॉडी। एक पैर सीधा, एक पैर। अब दोनों पैरों को पास में लाइए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मार्जरी आसन में आएंगे। बीच बीच में आपका फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेते रहेंगे। मार्जरी आसन में आएंगे। यस, आज हमारा डंबल वर्कआउट है, तो डंबल्स आपको पास में रखना है ना। मार्जरी आसन, ये मार्जरी आसन। डीप इनहेल, एक्सहेल। आपके 2 डंबल्स या बॉटल आपके पास में होना चाहिए। आज उससे वर्कआउट मैं आपको कराने वाली हूँ। बिल्कुल पास में ले आइए, आपके जहां भी रखा हो उसको लेके आ जाइए। इस तरीके से 2 डंबल 1-1 किलो या 2-2 किलो के आपके पास हो, या फिर पानी की बोतल भरी हुई हो, इसको पास में रखेंगे। ठीक है। यस, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल। अब दोनों पैरों पर इस तरीके से पैरों को जमा के पर्वतासन, डाउन, साइड बेंडिंग, होल्ड करके ऐसे हाथ रखेंगे। अब ये पैर को आगे लेके आ जाइए, होल्ड, और कोशिश करिए ऐसे पैर को सीधा रखने की, ऐसे। अब ये 1, यहां तक झुकना है। 2 3, थोड़ा सा टफ भी जाएगा, थोड़ा इजी टफ का मिक्सचर वर्कआउट कराने वाली हूँ। एकदम इजी भी नहीं है आज का वर्कआउट, और एकदम टफ भी नहीं है। दोनों चीजें हैं। मार्जरी आसन अगेन, पेरिस्टल लेटिव, दिस इज मूवमेंट ऑफ
बिल्ली, बिल्ली का मूवमेंट है, कमर दर्द के लिए बेस्ट माना जाता है। डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। अब आपको क्या करना है, ऐसे करना है, पैरों को सीधा लेके जाना है, फिर ऐसे करना है, पैरों को सीधा लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर वेट्स का यूज कैसे कर सकते हैं, ये वेट उठाया आपने, अब आपने जैसे ही लेग पीछे लेके गए, ऐसे ऐसे हाथ किया, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। वेट ट्रेनिंग मसल बिल्डिंग करती है, जैसे अपनी मसल्स क्या होती है, धीरे धीरे एज के अनुसार, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारी मसल्स कम होती जाती है, और जब मसल्स कम हो जाती है तो हम बूढ़े दिखने लग जाते हैं। इसलिए हमें क्या उठाना पड़ता है, वजन। इसलिए हमने आज का दिन फिक्स कर रखा है, आज हम वीक में, हफ्ते में एक बार वजन उठाएंगे, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से वेट या पानी की बोतल रखना है, पैरों को ऊपर ले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड आ जाइए। क्या उठाएंगे, इस हाथ से वेट उठाएंगे, है ना। इस पैर को लंबा करेंगे, पास में लाएंगे, और इस हाथ से इसको ऐसे रख लीजिए, एक हाथ जमीन पर, ठीक है। सॉरी, अब क्या करना है, अब डंबल को साइड में रखिए, ये पैर को ऐसे रखिए, ऐसा, यहाँ पर ऐसे ऐसे पैर रखना है, ठीक है। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, भुजंग, दोनों पैरों को पास में जोड़िए, भुजंग लगाइए, होल्ड, पास में रखेंगे पैरों को, भुजंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन पर्वत, ये पर्वत है, दोनों पैर नीचे जमीन पे टिके हुए, सर नाभि की तरफ, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। अब क्या करना है, दोनों डंबल्स को पास में लेके आना है, अब आपको उठना बैठना है डंबल के साथ, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। इस स्टेप को आपको कितने बार करना है, 10 से 15 बार मिनिमम। दोनों डंबल्स को पास में रखिए, क्या करना है, उठना है और बैठना है, उठना है और बैठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके साथ हमें वेट उठाना, करते जाओ। मैं थोड़ा पानी पीऊंगी। मैंने थोड़ा नींबू भी डाला हुआ है इसमें। यस, अगेन
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इससे आपकी 3-4 पार्ट की एक्सरसाइज हो रही है। थाइस की हो रही है, हाथ की हो रही है, सभी दूर की एक्सरसाइज हो रही है। रिलीज। जिनको घुटने का दर्द है वो ऐसे ना बैठे, घुटने का दर्द बढ़ेगा। अगेन पर्वत, वापस पर्वत में आ जाओ। ये पर्वत है, ये देखिए दोनों पैर पास में, दोनों हाथ और पैर सिर नाभि की तरफ। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अश्व संचालन में आ जाओ। अश्व संचालन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन पर्वत, पर्वतासन, माउंटेन पोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड लेग से अश्व संचालन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अब क्या करना है? वॉरियर पोज। ये वॉरियर पोज है। ये दोनों हाथों को ऊपर लेके जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन पर्वत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अब आपको क्या करना है? पाद हस्तासन। ऐसे जाना है। देखिए दोनों उंगलियों को ऐसे टच करिए, नीज स्ट्रेट रखना है और सर को डाउन करके आपके घुटनों से टच करने की कोशिश करना है। कितने लोग कर पाते हैं? मैं भी नहीं कर पाती, तो कोशिश करती हूँ हमेशा। हाँ, या फिर इस तरीके से एंकल पकड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, रुकेंगे। वेरी गुड। एक पैर सीधा, एक पैर ऐसा मोड़ लीजिए, दोनों डंबल उठा लीजिए। ये क्या करना है? 1 2 3 4। थोड़ा सा वेट उठा के, जानु सिरासन बोलते हैं इसमें। जानु सिरासन, जानु मतलब घुटना, सिर मतलब सिर। जानु सिरासन लगा के उसके साथ वेट्स उठाएंगे। क्या करना है? ये दोनों डंबल्स उठाना है। वैसे तो जानु सिरासन ये होता है, एक पैर मोड़ना है, एक पैर सीधा रखना है। यहां से अगर आपने पैर को पकड़ा है तो आपका चेस्ट जो है इधर लगना चाहिए और सिर जो है नीचे जाना चाहिए। कोशिश करेंगे। स्ट्रेचिंग वर्कआउट है। उधर पतला होता है, प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह होता है, मेरुदंड सीधा रहता है, वो लोग कर पाते हैं। थोड़ा मुझे एंकल में इंजुरी है तो मेरे से झुकते इस साइड से नहीं बन रहा है, मैं इस साइड से आपको कर सकती हूँ। ये हाथों को जमीन पर टेक दीजिए, ठुड्डी को घुटने पे लगा दीजिए और जानु सिरासन। बैकबोन बिल्कुल इरेक्ट, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आपको हैमस्ट्रिंग मसल पर स्ट्रेचिंग महसूस हो रही होगी। अब ये दोनों डंबल उठा के क्या करना है? 1 2, पीछे जाना है। 3 4 5 6 यस 7। इससे क्या होगा कि जब आप प्रेशर लो लेंगे, थोड़ा सा वेट लेंगे तो और जल्दी आप नीचे जा सकते हैं, है ना। जिनकी भी एब्डोमेन बाहर है,
पश्चिमोत्तानासन और जानुसिरासन ऐसे ऐसे आसन है जिससे कि हमारा एब्डोमेन मतलब लोअर एब्डोमेन पे बहुत फर्क पड़ता है। आपके एब्डोमेन धीरे धीरे कम होता जाएगा। यस, तो बिट वेट करेंगे। 1 2 3 4, ऊपर ले जाओ हाथ, फिर वापस नीचे लेके जाओ ऐसे। 5 6 7 8, फिर ऊपर लेके जाओ। बहुत शानदार। टेक योर वाटर। यस, अब सिंपल जिनसे घुटने पे घुटने का दर्द है वो नॉर्मल ऐसे बैठ जाइए। जिनमें घुटने का दर्द नहीं है, जिनको घुटने में दर्द नहीं है, वो आराम से इसमें बैठेंगे, वज्रासन में। वज्रासन में बैठ सकते हैं। और जिनको घुटने का दर्द है वो कैसे बैठ जाएंगे, सिंपल ऐसे बैठ जाइए ताकि घुटने पे लोड ना आए। अब आप क्या करते थे, कटी चक्रासन ऐसे करते थे। अब आपको क्या करना है, विथ वेट से। वेट से 1 2, हर चीज में वेट उठाना है। हर हर आसन में हम क्या कर रहे हैं, वेट उठा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हम क्या करते थे, बाइसेप लगाते थे कुर्सी पे बैठ के। अब हमें क्या करना है, सिंपल बाइसेप लगाना है बैठे बैठे। आप चाहो तो पैरों को इस तरीके से ओपन भी कर सकते हो। ओपन कर लो पैरों को, स्ट्रेचिंग खुलेगी, हिप खुलेगा आपका, है ना। अब क्या करो, ओपन पैर करके क्या करना है, 1 2। ये सब वर्कआउट के वेरिएशन है। वर्कआउट किसी एक ढंग से या किताब में लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऐसा लिखा है तो ऐसे ही करना है। ये सारे वेरिएशन है। जितने वेरिएशन हम निकाल सकते हैं निकालते जाते हैं कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो। बाइसेप लगाएंगे पैरों को खोल के, पैरों की स्ट्रेचिंग खुली हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखिए, जब भी आप हैंड्स को उठाएंगे आपके हैंड्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सीधे उठना चाहिए, ऐसे ऐसे डोलना नहीं चाहिए, है ना। कैसे करना चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है ऐसा, यहाँ तक, है ना। ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है यहाँ ऐसे। 1 2। आपने जिम में कभी किसी को वर्कआउट करते हुए देखा हो तो आप देखो कितना साध के वो धीरे 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 उठाते, क्योंकि हमें किसी भी जॉइंट पे इंजुरी नहीं चाहिए। अगर हम बहुत कुछ तो भी उठाएंगे तो हो सकता है हमारे रिस्ट जॉइंट पे इंजुरी हो जाए या किसी जॉइंट पे इंजुरी हो जाए। तो हमें क्या करना है, बहुत प्रेशर कहाँ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कई लोग बोलते हैं हमें घुटने का दर्द है हम चल नहीं सकते और हम इसलिए वर्कआउट नहीं कर सकते। तो चलने से वर्कआउट का कोई संबंध नहीं है। अगर आपकी लोअर बॉडी एक्टिव नहीं है तो स्टार्ट यूजिंग अपर बॉडी। अपर बॉडी को यूज करके आप कैलोरी को आराम से बर्न कर सकते हैं। जिनके घुटने दर्द है, जो ज्यादा चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, वो बाइसेप लगाएं, ट्राइसेप लगाएं, कटी चक्रासन वेट से करें, वो अपनी कैलोरी को बर्न कर सकते हैं। अब आप जैसा चाहे वैसा बैठिए। आप ट्राइसेप लगाएंगे बैठे बैठे, आप चाहो तो पैरों को ओपन करके भी लगा सकते हो। जिनके घुटने में दर्द है ये एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हो। इसके लिए कोई बहुत लोअर बॉडी का उपयोग नहीं हो रहा है, पूरा अपर बॉडी वर्कआउट है। 1 2 3 4। अब आप देखो इससे कौन कौन सी मसल्स एक्टिव हो रही है। आपकी ये जो हैंड्स की जो मसल्स है वो एक्टिव हो रही है। जितनी बॉडी में मसल्स बनेगी उतना हम ज्यादा मेटाबॉलिज्म उस व्यक्ति का ज्यादा होता है जिनके बॉडी में मसल्स ज्यादा होती है, क्योंकि प्रोटीन को ज्यादा एनर्जी चाहिए। प्रोटीन जो है ज्यादा एनर्जी मांगता है।
तो वो व्यक्ति ज्यादा भी खाएगा तो वो दुबला रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में मसल्स है, फैट नहीं है। मसल्स मतलब क्या होता है? सीमेंट। और रेत मतलब होता है फैट। एक दीवार है, वो अगर रेत और सीमेंट से बनी है और उसकी दीवार के अंदर अगर सीमेंट हटा दे, सिर्फ रेत रखें, तो क्या दीवार मजबूत रहेगी? नहीं रहेगी। वैसे ही हमारा शरीर है, हमारे शरीर में फैट और मसल का एक रेशो है। अगर हम फैट को बढ़ा लेंगे, रुई को बढ़ा लेंगे, रेत को बढ़ा लेंगे और मसल्स यानी लोहे को, सीमेंट को कम कर लेंगे, तो क्या हमारा पोस्चर इरेक्ट रहेगा? नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई वी नीड वेट ट्रेनिंग। इसीलिए हमें वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, क्योंकि वेट्स उठाने से क्या होता है? हमारी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स है, वो मजबूत होती हैं, वो बनती हैं। एक और बात, कभी भी आप व्यायाम करोगे तो व्यायाम करते करते कभी किसी की मसल नहीं बनती। जब वो सोता है, आराम करता है, तब मसल बनती है। व्यायाम करते करते मसल ब्रेकडाउन होती है। अभी आपने क्या करा? ट्राइसेप लगाया आपने, आपने क्या करा? हाथ की मसल को तोड़ा। पर ये मसल बनेगी कब? जब आप आराम करोगे। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप। इसीलिए नींद बहुत जरूरी होती है। नींद में मसल बनती है। कई लोग सोते ही नहीं है, ज्यादा वर्कआउट करते हैं, 4-4 बार वर्कआउट करते हैं, कोई मतलब नहीं है। वर्कआउट एक बार करो पर नींद प्रॉपर लो। यस, स्टार्ट करो 20 टाइम्स फ्रॉम अनदर हैंड। दूसरे हैंड से 20 बार। बिल्कुल मूवमेंट कैसा होना चाहिए? हाथ बिल्कुल ऐसा जुड़ा हुआ, स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, very good, 12 13 14 15, very good, 16 17 18 19 20। रिलीज। थका दिया ना? बिना घुटने यूज करे, बिना पैरों का यूज करे थका दिया। क्यों? क्योंकि हमने बॉडी का अपर वाला पार्ट यूज करा है, लोअर पार्ट हमारा रेस्ट में है। आप करते हैं अपर बॉडी के और 2-4 वर्कआउट। आप कैसे अपना वजन कम कर सकते हो यदि आपके घुटने में दर्द है? यूज योर अपर बॉडी। देखो, अब आपने क्या करा? एक पैर को मोड़ लिया, एक पैर सीधा रखा, यहां से एक पैर को मोड़ा, इस पैर को सीधा रखा। टेक योर अफ्रेश। बहुत जरूरी चीज है सुबह सुबह की अफ्रेश। अब क्या करा? अपर बॉडी में यहां पर ऐसा डंबल रखा, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। अभी लोअर बॉडी यूज हो रही है क्या? घुटना यूज हो रहा? नहीं हो रहा। गारंटीड वजन कम होगा। बिना घुटना यूज करे वजन कम कर सकते हैं हम अपर बॉडी का यूज करके। अब इस मूवमेंट को कितने बार करना है? 20 बार, मिनिमम 20 बार। जब आप फ्री रहें, घर में अकेले रहें, जिनके वजन कम नहीं हो रहे, जिनके घुटने में दर्द है, इस मूवमेंट को 20 बार मैंने आपको ऑनलाइन कराया, आप इसको 60 बार, 70 बार, 80 बार, 100 बार करो। रिपीट 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 रिपीट। तो कैलोरी बर्न होगी, मसल्स स्ट्रांग होगी, मसल्स स्ट्रांग होगी, वजन कम होने लग जाएगा। स्टार्ट। और जिनको बढ़ाना है उनका बढ़ भी जाएगा। कई लोग बोलते हैं मैडम मसल मसल कम करने, वेट कम करने की बात करती थी। ऐसा नहीं है। वेट उठाने के बाद यदि आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं और अच्छा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो जो गेनर्स है उनके गेन हो जाते हैं और जो लूजर्स है उनके लूज हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। अब मैंने क्या करा? यहाँ पर कौन कौन से ज्वाइंट यूज करे? मैंने शोल्डर का भी उपयोग किया। यहाँ पे आपका शोल्डर ओपनिंग भी होगी यहाँ से। अगर आप ये वर्कआउट करेंगे, आप पैर ये वाला क्लोज कर लो, ये वाला सीधा कर लो, ऐसा करो। अब फिर वापस 20 बार करो। यस। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आया मजा? दर्द हुआ? हुआ थोड़ा सा इधर दर्द हुआ है ना? मुझे तो हुआ, आपको भी हुआ होगा। वेरी गुड, टेक योर फ्रेश। यस, अब आपको क्या करना है, ये डंबल उठाना है, इस लेग को ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसा कर लीजिए, है ना? अब क्या करना है, जो हम करते हैं वो वेट के साथ करना है। ऐसे झुक जाओ, 1, फिर नीचे आओ, 2 3 4 5, होल्ड, 1 2 3 4 5, रिलीज, है ना? अब अपोजिट लेग से देखिए, टाइम का पता ही नहीं पड़ता है, जब हम वर्कआउट करने लगते हैं तो हमारा 1 घंटा किधर जाता है हमें पता नहीं पड़ता है, और ऐसा लगता है अभी तो कुछ किया ही नहीं, है ना? यहाँ पर हाथ रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, release, again, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से क्या हुआ कि आपकी कमर पर भी थोड़ा सा लोड आया, है ना? अब लेट जाइए, हिप्स एब्डोमेन विथ वेट, है ना? टेक योर फ्रेश। पूरा 400 ml पानी तो मैं आपके सामने पी गई। यस, दोनों हाथों को इस तरीके से रखिए, पाद संचालन, 1 2 3 4 5 6, फास्ट 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 फास्ट, इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब ये दोनों पैरों को एक साथ लेना है, ऐसे नीचे लेके जाना है यूं, और एक साथ ऊपर करना है, ठीक है? फिर हाथ को इधर रखना है, फिर हाथ पीछे ले जाना है, फिर एक साथ आगे ऐसे घूम, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाओ, फिर हाथ आगे लेके जाओ, फिर हाथ पीछे लेके जाओ, फिर अपोजिट डायरेक्शन, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ठीक है? एक बार ऐसे, ऐसे करो, यूं लेके आओ हाथ, फिर एक बार ऐसे लेके जाओ, हाथ लेके आओ, फिर एक बार ऐसे लेके जाओ, मतलब उल्टा। अच्छा, अपोजिट, नहीं, अब क्या करना है, दोनों पैरों को सीधा, ओपन क्लोज। अब ये जब हाथ ओपन होंगे इस तरीके से वेट के साथ, तो पैर भी एक साथ ओपन होंगे, है ना? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
लेग्स को स्ट्रेट रखने की कोशिश करिए। 50, 60, 70, 80, 90, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलीज। अब पलट जाएंगे। पीठ के बल क्या करना है आपको? ये वाला पैर सीधे ऐसे रखना है, ये वाला पैर स्ट्रेट रखना है। दिस लेग स्ट्रेट, दिस लेग 90 डिग्री एंगल डाउन। दोनों डंबल्स को पास में लेके आएंगे, इस तरीके से रखें। ये पैर स्ट्रेट है, ये पैर स्ट्रेट, ये पैर कैसा है? 90 डिग्री एंगल पर। अब इन डंबल्स को पकड़ के ऐसे सीधे हो जाओ, पूरी बॉडी को स्ट्रेट करो, फोल्ड, फिर पीछे लेके आओ, फिर वापस सीधे लेके जाओ। कहाँ लोड आ रहा है? 100% इस थाई पे लोड आएगा। ये वाली थाई आपकी लोडेड होगी जब आप इस तरीके से एक्शन करेंगे। तो ये पैर मेरा मुड़ा हुआ है सीधा वाला, दूसरा वाला पैर मेरा स्ट्रेट है, और मैंने क्या करा है, इसको घिसते हुए ले जाना मुझे डंबल्स को। ठीक है, ये अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड बेंडिंग करूंगी, मुझे क्या करना है? चीन को जमीन पे टच करने की कोशिश करना है, और मैं डंबल्स को सीधे सीधे खींचती जा रही हूँ। होल्ड, हाई, हाई पर लोड आता है, अब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। ये लेग को इसका मोड़ लीजिए 90 डिग्री एंगल पर, और ये लेग कैसा रखेंगे? स्ट्रेट रखेंगे। ये लेग स्ट्रेट, राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग मोड़, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट लेग मोड़। ठीक है, कोशिश करेंगे स्ट्रेट। दोनों डंबल पास में लेके आओ, अब घिसो इसको, घिसते जाओ, चिन को टच करने की कोशिश करो जमीन पे। यस, अभी अब हमारे पास 7 मिनट बचे हैं करने के लिए। अब दोनों पैरों को क्या करेंगे? चक्की आसन करना है। चक्की आसन, दोनों पैरों को क्या करेंगे? मैट के डिस्टेंस पे खोल देंगे ऐसे, है ना? पुराने जमाने में लोग चक्की चलाते थे, आपको डंबल के साथ चक्की चलानी है। 1 2, बैकवर्ड बेंडिंग, 3, 1 2, बैकवर्ड बेंडिंग, 4। इस ढंग से आपको क्या करना है? क्लॉकवाइज 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। मैं अपना ऑपरेट बना रही हूँ क्योंकि मेरा ग्लास में ऑपरेट खत्म हो चुका है। 10 बार करिए क्लॉकवाइज, एंड 10 बार आपको क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज। अपनी अपनी गिनती खुद गिनेंगे। You can take afresh in cold water also. There is no problem because it is summers. You enjoy your peach afresh with yellow concentrate. अगर आपके पास येलो कॉन्सेंट्रेट है और पीच कलर, पीच फ्लेवर का अफ्रेश है, तो समर्स में कोल्ड ड्रिंक जैसा लगता है। येलो कॉन्सेंट्रेट और पीच अफ्रेश मिला के आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। यस, घुटने मोड़े नहीं, घुटनों को सीधा रखें। जितना पीछे जाएंगे ऐसे, उतना इफेक्ट पड़ेगा आपके लोअर एब्डोमेन पर।
Opposite side. रेस्ट करेंगे, थोड़ा फ्रेश पी लीजिए जिनके हो चुके हैं। यस, अब हमको क्या करना है, नौका संचालन आसन। नाव कैसे चलती है, वैसे नाव चलाना है ना। अब आपको क्या करना है, दोनों डंबल्स ऐसे रखना है, आगे लेके जाना है, ऐसे डंबल्स को घिसना है, पीछे लेके जाना है। जैसे इसके बाद हम प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन 2 मिनट बाद। अपोजिट साइड। रिलीज, sit comfortably, we will do pranayam. Yes, 10 से 15 मिनट प्राणायाम प्राणायाम करेंगे। डीप इनहेल, exhale, again deep inhale, exhale, one more time, deep inhale, exhale। कपालभाति, अपनी दाई नासिका को प्रेस करिए, अपनी बाई नासिका से 20 बार एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल करेंगे। ये दो दो उंगलियां जो रहती है, ये मिडिल मिडिल 2 फिंगर्स, ये भाग्य को रिप्रेजेंट करती है। जब आप इस अंगूठे से जब आप नॉस्ट्रिल को प्रेस करते हो और इन दोनों उंगलियों को अपने आज्ञा चक्र पर रखते हो, तो आपका भाग्य अच्छा होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ मैं। तो इसको यहाँ रखो, कहाँ पर, आज्ञा चक्र पर, ठीक है। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल लेकर, तो अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करके, और अब इंडेक्स फिंगर को यहाँ रखो, है ना, और ऐसे अंगूठे को ऊपर। अब दोनों नॉस्ट्रिल से एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल 1 मिनट लगातार कपालभाति क्रिया। इस क्रिया को करने से हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है, हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, और इसको करने से हमारा वजन जिसको घटाना है उसका घटता है, जिसका बढ़ाना है उसको बढ़ता है। हार्ट के लिए बहुत सपोर्टिंग क्रिया है। जिनको कफ की शिकायत होती है, जिनको हमेशा सर्दी बनी हुई रहती है, उनकी सर्दी भी दूर हो जाती है। कफ रोग निवारक कपालभाति क्रिया 1 मिनट लगातार। एक और बार कपालभाति क्रिया। जिनको उच्च रक्तचाप की दिक्कत है वो धीरे धीरे करेंगे, जिनको उच्च रक्तचाप नहीं है वो तेज से कर सकते हैं कपालभाति क्रिया। नासिकाग्र दृष्टि या आंखें बंद, 1 मिनट लगातार फिर से कपालभाति क्रिया करेंगे।
रिलीज। अपनी बाई नासिका से अपनी अपनी दाई नासिका से को प्रेस करिए, अपनी बाई नासिका से इस तरीके से इनहेल करिए, फिर वापस बाई नासिका को प्रेस करिए, अपनी दाई नासिका से एक्सेल करिए। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से जल्दी जल्दी एक्सेल इनहेल करना है। दोनों नाड़ियां ईड़ा और पिंगला इससे साफ होती है और हमारे प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह होने लगता है। धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होने लग जाती है। पर 3 महीने लगातार इसको दिन में 4 बार करना चाहिए। कैसे करेंगे? अभी हम अनुलोम विलोम से थोड़ी अलग क्रिया कर रहे हैं। अनुलोम विलोम में थोड़ा धीरे हम लोग इनहेल एक्सेल करते हैं, इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा तेजी से इनहेल एक्सेल करना है। शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम, ये दोनों गर्मियों के प्राणायाम हैं। गर्मियों में इसे करना चाहिए, शीतली और शीतकारी। शीतकारी, दांतों को बीज लीजिए। डीप इनहेल फ्रॉम द माउथ, योगिक ब्रीदिंग, एंड एक्सेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे, दांतों को बीज के यहाँ से सांस लेंगे। डीप इनहेल, सीसी करते हुए सांस को लीजिए। अब इसमें एक वेरिएशन बता रही हूँ मैं आपको। जब आप शीतकारी प्राणायाम करेंगे, जब हम पूरी तरह सांसों को बाहर कर लेंगे, तब आप जालंधर बंद लगा लीजिए। जालंधर मतलब अपने चिबुक को हृदय प्रदेश से लगाना है, मतलब अपनी चिन को यहाँ से टच करके बाहरी बंद लगाना है। बाहरी बंद मतलब पूरी तरह सांस को बाहर छोड़ के जो बंद लगाया जाता है उसको बाहरी बंद बोलते हैं। तो डीप इनहेल, शीतकारी प्राणायाम, दांत से सांस लेना है और जब पूरी सांस को बाहर छोड़ दे तो अल्टीमेटली उद्यान बंद और जालंधर बंद लगा के 2 मिनट पूरा जीरो एयर में रहना है। कितनी देर आप रह सकते हैं? बंद लगाने से क्या होता है, नाड़ियों की शुद्धि होती है। वो कैसे होती है मैं बताऊंगी, पहले सांस लीजिए, एक्सेल करिए नोज से, पूरी तरह एक्सेल, उद्यान बंद, मूल बंद, जलंधर बंद, तीनों बंद लगा के होल्ड करिए। तीन। आप कितनी देर सांस को बाहर रोक सकते हैं? 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, इसकी जो है इसका अभ्यास साधक करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब आप सांसों को रोकते हैं और एकदम से जब आप सांस इनहेल करते हैं तो आपकी जो रक्त वाहिनियां रहती हैं उनमें ऑक्सीजन का सप्लाई और तेजी से होता है। तो जो हम मस्तिष्क का 4% यूज करते हैं वो मस्तिष्क से ज्यादा यूज में आने लग जाता है, क्योंकि वो एकदम से ऑक्सीजन को खींचता है। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो ज्यादा प्रेशर से, और जैसे आपने देखा होगा कोई पोर्स या कुछ आप साफ करते हैं तो आप अगर सिंपल पाइप से साफ करते हैं तो वो जल्दी साफ नहीं होता। आप उस पाइप में प्रेशर पंप लगा देते हैं, यानी कि उसके अंदर अगर आप एक उंगली भी फंसा देंगे तो वो
फटाक से साफ हो जाता है। वही चीज हमारे शरीर के साथ हम करते हैं। हम क्या करते हैं, बाहरी बंद या आंतरिक बंद लगा के ऑक्सीजन को रोकते हैं, और जैसे ही हम वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जैसे ही वापस लेते हैं, तो तेजी से नाड़ियों का मल साफ होता है, और तेजी से ऑक्सीजन ग्रहण करती है वो, क्योंकि कमी हो जाती है अंदर ऑक्सीजन की। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है प्राणायाम का, टू इंक्रीज योर ब्रेन स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज योर ऑक्सीजन पावर अमंग द ऑर्गन्स, बाहरी बंद या आंतरिक बंद। तो शीतकारी प्राणायाम, वापस से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। मूल बंद मतलब आपका जो गुदा द्वार है, जो एनएस वाला हिस्सा है, उसको क्लोज करना है। उद्यान बंद मतलब आपका जो पेट है वो पीठ से चिपकाने की कोशिश करिए। जालंधर बंद मतलब ये तीसरा बंद है, गले को लॉक कर दीजिए। मतलब एयर को हर तरीके से हमने लॉक कर दिया, नीचे से लॉक कर दिया, पेट से लॉक कर दिया, गले से लॉक कर दिया। और कितनी देर हम बाहर रहेंगे, और जितनी देर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, साधक जो रहते हैं, जो ऋषि मुनि रहते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बंद लगा के बैठे रहते हैं। उतनी प्रैक्टिस हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि हम ऑक्सीजन को इतनी देर नहीं रोक सकते, पर कितनी देर रोक सकते हैं, यथाशक्ति कुंभक, बाहरी कुंभक लगाकर हम अपने ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, हमारे ऑर्गन्स को और एक्टिव कर सकते हैं, हमारे ब्रेन को और ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो डीप इनहेल, शीतकारी प्राणायाम, मुंह से सांस लेना है, और धीरे धीरे श्वास प्रश्वास करते हुए तीनों बंद लगाना है, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। फिर से समझाओ, मूल बंद उदर प्रदेश को कॉन्ट्रैक्ट करना है, उद्यान बंद मतलब ये पेट है, इसको पीठ से चिपकाने की कोशिश करिए, और जलंधर बंद मतलब गले को लॉक करके एयर को यहाँ से भी लॉक करना। ठीक है, डीप इनहेल, शीतकारी प्राणायाम। मुश्किल से 20 सेकेंड, है ना? 20 सेकेंड से ज्यादा होल्ड नहीं होता, मुझसे तो नहीं होता, आपसे होता है तो बताओ। पूरी तरह अगर आप सांस बाहर करोगे, मुश्किल से 20 सेकेंड, 20 सेकेंड भी कोई कर ले तो बहुत बड़ी बात। एक बार और, कुंभक का प्रयास, डीप इनहेल फ्रॉम द माउथ, जैसे ही आप ऑक्सीजन अंदर लेंगे, तो बहुत तेजी से आपके बॉडी पार्ट ऑक्सीजन को खींचना चालू करेंगे। जब भी आप श्वास लें प्राणायाम में, अब आज हम सूर्य भेदी करते हैं, बहुत दिन हो गए हमने सूर्य भेदी नहीं किया। सूर्य भेदी प्राणायाम हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारे राइट हेमिस्फीयर को स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि क्रिएटिव माइंड को रिप्रेजेंट करता है। जो लोग पेंटिंग करते हैं या जो लोग क्रिएटिविटी करते हैं, उनका दिमाग तेज होता है सूर्य भेदी प्राणायाम से। तो क्या करना है, सूर्य भेदी मतलब सूर्य नाड़ी से इनहेल करना है, और चंद्र नाड़ी से एक्सहेल करना है। हमेशा आपको सूर्य से ही इनहेल और चंद्र से एक्सहेल करना है। आंतरिक कुंभक लगाना है, जितनी देर आप लगा सकते हैं। श्वास और प्रश्वास, जब आप जो सांस ले रहे हैं, अगर आप 10 सेकंड तक सांस ले रहे हैं, तो 20 सेकंड तक छोड़ने की कोशिश, क्योंकि हमें कार्बन, जो अणु रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, वो बाहर फेंकना है, और ऑक्सीजन को अंदर लेना है। इसलिए हम हमेशा श्वास और प्रश्वास का रेशो 1:2 रखते हैं। तो सूर्य भेदी प्राणायाम हम करेंगे 5 बार, ओनली 5 टाइम्स। उसके बाद मैं मेडिटेशन कराऊंगी। डीप इनहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल, सूर्य भेदी। आंतरिक कुंभक लगाइए, होल्ड करिए सांस को अंदर। फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, inhale from the right nostril,
आंखें बंद अपनी ब्रह्म नाड़ी पर ध्यान लगाएंगे। अपने अनाहत चक्र पर स्थूल ध्यान। आपके इष्ट, आपके ईश्वर, आपके गुरु, आपके अनाहत चक्र ब्रह्म नाड़ी पर बैठे हैं। आपकी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। सुहाना सा मौसम है, सूर्योदय हो रहा है, हवाएं चल रही हैं, आंधी चल रही है, बारिश भी हो रही है। पशु पक्षी अपना भोजन कर रहे हैं, मछलियां पानी में विचरण कर रही हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं हमारे ईश्वर, हमारे गुरु, हमारे इष्ट पूरी कर रहे हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य वजन कम करना या बढ़ाना पूरा होता जा रहा है। आज का दिन बहुत शुभ है। ईश्वर ने हमें ये दिन दिया, इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक साथ मेरे साथ शिव भगवान की स्तुति। शिव कैलाशों के वासी, डोरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, डोरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, डोरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा, शिव जी के मन को लुभाए।
शिव कैलाशों के वासी, तोड़ी धारों के राजा। शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेजी से हस्त मुद्राओं का घर्षण करेंगे। Rub your palm for 30 seconds. अपने हस्त मुद्राओं को अपने नेत्रों पर रखकर, अपने गाल पर रखकर, अपने कंठ पर रखकर, अपने समस्त पार्थिव शरीर पर रखकर, अपने गुरुदेव, अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव का नमन करते हुए, भूमि नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। 6:59 हो रहा है। 5-10 मिनट में हम हमारा हेल्थ टॉक लेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा अच्छा है, दैट इज आई हेल्थ। आंखों के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। यस, वेरी गुड। मैंने एक्चुअली मेरा शेक तो आज बना ही लिया था मिक्सर में क्योंकि टाइम बहुत लगता है हाथ से वो शेक वेक करने में। तो मैंने अपना शेक जो है आज बनाना कैरेमल बनाया। आप भी अपना शेक बना लीजिए। देखिए मैंने मिक्सर में बनाया है, बना के रख लिया था टू सेव टाइम, टाइम बचाने के लिए। यस, बनाना कैरेमल है और बनाना कैरेमल मुझे पसंदीदा फ्लेवर है मेरा। मुझे सभी फ्लेवर पसंद है, ऐसा नहीं है, पर बनाना कैरेमल अच्छा लगता है। केले जैसा फ्लेवर होता है, पोटेशियम होता है ना बनाना में। केले में क्या होता है? पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है पता है? एंटी एजिंग। जो लोग पोटेशियम खाते हैं उनकी उम्र कम दिखती है। पोटेशियम एंटी एजिंग मिनरल होता है, एंटी एजिंग। अब अपन आंखों की हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे। आई हेल्थ, आंख, टू आईज, वी हैव टू आईज, वी हैव टू किडनीज, है ना। हमारे दो कान होते हैं, दो आंखें होती है। आंखों से हम क्या करते हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आईज? पूरी दुनिया हमें दिखती है आंखों से, है ना। तो 5 जो है हमारी इंद्रियां होती है, 5 सेंस ऑर्गन्स, उसके अंदर एक आती आंख, आईज। नास, इसको क्या बोलते हैं? नेत्र। संस्कृत में क्या बोलते हैं? नेत्र। नेत्र, जिह्वा, घ्राण, कान, स्किन, त्वचा। त्वचा एक सेंस ऑर्गन्स होता है ना, ये आपने सुना होगा। इसका वर्णन, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंचभूतों से बनी हुई है। तो उसमें से एक इंद्री होती है आंख। और ये क्या काम करती है? आंखों का फंक्शन क्या होता है? आंखों का फंक्शन होता है चीजों को देखना। और पूरी सृष्टि हमें दिखती कैसे है? पूरी सृष्टि को देखने के लिए सिर्फ अगर ये आंखें बंद हो जाए कुछ दिखेगा आपको? आप बुक नहीं पढ़ पाओगे, आप टीवी नहीं देख पाओगे, आप मनोरंजन नहीं कर पाओगे, है ना। कुछ ही नहीं, मतलब लाइफ शून्य हो जाती है अगर हमारी आंखें अच्छी नहीं होती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, इट इज वन ऑफ द इंद्री। इसकी हेल्थ के लिए, इसके, ये तो बेचारा चलता रहता है। आप रात को 12 बजे 1 बजे भी रील देखते रहते हो, फेसबुक देखते रहते हो, वो भी बेचारी आंख को काम करना पड़ता है ना। आंखें रिलैक्स कब होती है? सबसे पहले ये समझिए कि आंखें रिलैक्स कब होती है। इन्फिनिटी पे जब आप देखते हो, ये बहुत छोटा सा साइंस है और ये आपको कब पढ़ाया जाता है? 4th 5th में। आई थिंक ये मैंने मेरी बेटी को 4th 5th क्लास में पढ़ाया था कि जब आप किसी पास वाली वस्तु को देखते हैं तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जब आप किसी दूर वाली वस्तु को देखते हैं तो प्यूपिल रिलैक्स होती है। मतलब जैसे अगर मेरे को मेरी आंखों को स्ट्रॉन्ग करना है तो मुझे रात में चंद्रमा को देखना,
चांद को देखना, तारों को देखना, आसमान इंफिनिटी पे देखने से मेरी आंखें स्ट्रांग होती है। ये तो पहला सिस्टम है, ये मैंने बेसिक चीज आपको बताई। तो हमेशा रात को वॉक करने जाओ और रात को हमेशा आकाश की तरफ देखो, इंफिनिटी पे, आंखें बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रात को क्या करते हैं, किसका मैसेज आया है, किसका नहीं आया है, किसका मैसेज आया है, किसका नहीं आया है, बंद। 9 बजे बाद, 8-9 बजे बाद ये बंद। ये बंद करने के बाद क्या करना है आपको, सीधे निकलना है गार्डन में, रोड पे, बाहर, और क्या करना है, ऊपर आसमान की तरफ देखो बार बार, फिर चलो, फिर वापस ऊपर देखो, खड़े हो जाओ, एक कुर्सी पे बैठ जाओ गार्डन में और ऊपर की तरफ देखो, चंद्रमा को देखो, आंखें रिलैक्स होती है। तो पहला नियम मैंने आपको आंख आंख ठीक करने का बताया। दूसरा है, भोजन से इसका सीधा सीधा संबंध होता है। हमें क्या क्या खाना चाहिए जिससे हमारी आंखें स्ट्रांग होती है। विटामिन ए, और इसको रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन भी बोलते हैं, जो कि आंखों का नरिशमेंट होता है। ये आपको कहाँ से मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो टैबलेट आती है, जो हमने आपके कोचेस ने आपको दी है, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये, इसको खाने से आंखें स्ट्रांग होगी। ये कैसे खाना है, अभी मैं खाती हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं ना शेक 10 मिनट बाद पीती हूँ, क्योंकि मैं योगा करती हूँ, आपको मालूम है, 10 मिनट बाद मेरा शेक बना हुआ है। मेरा शेक तो 6 बजे से बना हुआ है, पर मैं पीऊंगी अभी 5 मिनट बाद। एकदम एक्सरसाइज करते से शेक नहीं पीती हूँ मैं, 5-7 मिनट बाद। ये पहले मेरी गोली खाना है मुझे आंखों के लिए। क्या खाना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये किसके लिए है, बालों के लिए, आंखों के लिए, स्किन का ग्लो। ये सारी चीजें फैट सॉल्युबल होती है, और ये एक प्रकार का फैट होता है, जो मछली का तेल जिसको बोलते हैं, गुड क्वालिटी का मछली का तेल, इसको खाने से आंखें स्ट्रांग होती है। तो इसको खा लेते हैं। दूसरा, आंखें किससे स्ट्रांग होती है, विटामिन ई से। विटामिन ए और ई तो इससे मिल गया। अब ये नेचुरल चीजों में किस में होता है, आपने बादाम का शेप देखा है, आंख जैसा होता है। बादाम रोज खाइए। स्टार्ट योर डे विथ एलमंड्स। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, दे आर रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। और पोटेशियम जब आपको बॉडी में मिलता है तो आप यंग दिखते हैं, ग्लोई दिखते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स का सेवन जरूर करना चाहिए, पर लिमिटेड क्वांटिटी में। जैसे बादाम, अखरोट, इसको रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में डालने की कोशिश करिए, ज्यादा नहीं। 2 to 3 आलमंड्स एंड 2 वॉलनट्स, या एक वॉलनट, सिर्फ इतना अगर आप ऐड करना चालू कर देंगे तो आपको जो है आंखें स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं, तीसरी चीज है विटामिन सी, जिससे आंखें स्ट्रांग होती है। विटामिन सी किस में होता है, खट्टी चीजों में होता है। ऑरेंज में होता है, संतरे में होता है, मौसम्बी में होता है, इन सब चीजों में विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपके पास क्या है, मल्टीविटामिन टैबलेट। ये 3 टैबलेट आपको मल्टीविटामिन की, सुबह, दोपहर, शाम। अभी मैं आप बस सब शेक पीने का टाइम होगा, 2 मिनट बाद शेक पीऊंगी, और ये मल्टीविटामिन टैबलेट ले लूंगी मैं विटामिन सी के लिए। इसके अलावा नेचुरल चीजों में किस में होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, आज मैंने अफ्रेश में नींबू डाला है, एक पूरा नींबू पहले ही निचोड़ दिया, तो 40 मिलीग्राम विटामिन सी मुझे कहाँ से मिल गया, सुबह सुबह ही मिल गया। जितना आप विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होता है, और हाई टेम्परेचर पे खत्म हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है, विटामिन सी खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा, दाल बनते वक्त कभी नींबू नहीं डालते, दाल जब थाली में परोस देते हैं उसके बाद उसमें नींबू डालते हैं। सिर्फ आंवला ऐसा विटामिन सी होता है जो उबलने के बाद भी खत्म नहीं होता। हाईएस्ट विटामिन सी किस में होता है, आंवले में होता है। तो आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, रॉ आंवला, इनको खाओ तो आपकी आंखें स्ट्रांग रहेगी। जितनी हरी हरी सब्जियां आपकी डाइट में इंक्लूड होगी, धनिया पत्ती, कड़ी पत्ता, पालक, मेथी, बथुआ, चना की भाजी, पुनर्नवा, सेवंती, ये जितनी भाजियां आप इंक्लूड करोगे जब भी मार्केट में, ब्रोकोली, कैबेज, पत्ता गोभी, ये जितनी चीजें आप इंक्लूड करोगे तो आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हो। कौन कौन सी बीमारियां होती है एजिंग के साथ साथ, मोतियाबिंद, आपने सुना होगा, मोतियाबिंद हो गया, बीच बीच में कुछ कुछ हो जाता है ना। मैक्युलर डिजनरेशन, 90% लोगों को दिखना बंद हो जाता है, और फिर वो बोलते हैं ले चश्मा ला, चश्मा ला, पेपर पढ़ने के लिए चश्मा ला, चश्मा ला। क्यों, डाइट पुअर रहती है उनकी, मल्टीविटामिन नहीं खाते, फिर डॉक्टर उनको बाद में बोलता है आप मल्टीविटामिन खाओ। तो पहली चीज क्या है,
ओमेगा 3 फैटी एसिड खाओ। दूसरी चीज क्या है? मल्टीविटामिन खाओ, प्रोटीन्स खाओ। अब तीसरी चीज हमारा आ गया शेक। जो लोग प्रोटीन ज्यादा पीते हैं उनकी बॉडी में कभी भी दिक्कत नहीं आती है, उनकी आंखें हमेशा स्ट्रांग रहती है। तो प्रोटीन अब हो गया, 5 मिनट हो गया, प्रोटीन पियेंगे। तो प्रोटीन ज्यादा क्वांटिटी में खाने से आंखें स्ट्रांग रहती है और लंबे समय तक आप बिना चश्मे के रह सकते हो। चश्मों का व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चश्मों के डॉक्टरों की जो है कमाई भी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हमारी गलतियों के कारण हमें बेसिक चीजें नहीं मालूम। हम हरी सब्जियां नहीं खाते, हम ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं खाते, हम बादाम नहीं खाते, हम अखरोट नहीं खाते, हम पूरे टाइम मोबाइल चलाते रहते हैं, हम आसमान की तरफ नहीं देखते, हम प्रकृति में नहीं जाते हैं। इसके कारण सारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की दुकानदारियां चल रही हैं सिर्फ हमारी गलतियों का। हम प्रोटीन वाली चीजें नहीं खाते, हम संतरे नहीं खाते, खट्टी चीजें नहीं खाते, हम आंवला नहीं खाते, हम नींबू नहीं खाते, हम धनिया पत्ती नहीं खाते, हम शिमला मिर्च नहीं खाते। ये सारी चीजें हमारे डाइट में अगर इंक्लूड होना चालू हो जाएंगी तो इससे हमारी दूसरी चीज जो आंखों को कमजोर करती है वो है डायबिटीज, मधुमेह की बीमारी। तो मधुमेह की बीमारी ना हो इसलिए हमें क्या करना है? व्यायाम करना है। रेगुलर बेसिस पे 10,000 कदम पैदल चलने की कोशिश करिए, या आपने मेरे साथ जो व्यायाम किया 1 घंटा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बार बार खाओ, कम कम खाओ, एक साथ मत खाओ। फ्रूट्स को कभी भी भोजन के बाद मत खाओ। कई लोग क्या करते हैं, को पता है कि फ्रूट अच्छा होता है, थोड़ा सा इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ तो क्या करते हैं लोग, दिन भर तो याद नहीं रहती फ्रूट खाने की, और फिर जब खाना खाने बैठते हैं तो सारे फ्रूट, संतरा, तरबूज, मौसम्बी सब वहीं टेबल पे रख देते हैं। और जैसे ही खाना खाते हैं उसके बाद संतरा पपीता खाने लगते। सबसे बड़ी गलती, पीपीबीएस शुगर, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर बढ़ती ही खाना खाने के बाद फ्रूट खाने से। फ्रूट को कभी भी खाना खाने के बाद नहीं खाना है। फ्रूट हमेशा या तो खाली पेट खाया जाता है या फिर लंच और डिनर के बीच में मिंगल होता है। मतलब जैसे आपने लंच 2 बजे किया है तो आपको फ्रूट के लिए, खाने के लिए 1-1.5 घंटे का गैप देना चाहिए ताकि शुगर की बीमारी ना हो। शुगर अगर हो गई तो आंखें खा जाएगी वो आपकी, आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक बीमारी होती है जो शुगर के कारण होती है। तो शुगर के पेशेंट्स को की आंखें खराब होती ही होती है। तो शुगर को कंट्रोल रखोगे, उसके लिए शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? बहुत सारे फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल खाना है। पर फ्रूट्स खाना है का मतलब ये नहीं कि खाना खाने के बाद फ्रूट खाना है। हर चीज का टाइम, इसीलिए हम बोलते हैं आपके कोच, आपके जो वेलनेस कोच है उनसे पूछिए कितना खाना है। जैसे आम केला चीकू है तो आधा ही खाना है, संतरा मौसम्बी है तो 1 खा सकते हो, अंगूर है तो 7-8 खा सकते हो। अंगूर का मतलब ये नहीं कि अंगूर की डल्ली उठा के ले आए, वो ब्रांच पूरी की पूरी खा गए। नेवर डू दैट, नेवर डू एक्सेस ईटिंग। अमृत भी रखा हो तो एक्सेस नहीं खाना है। एप्पल अच्छा होता है इसका मतलब ये नहीं कि 4 एप्पल इकट्ठे खा लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप मार्केट में जाएं, ट्रेवल करें तो ऑलवेज यूज सनग्लासेस। देखिए मेरी तो, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी आत्मा है मेरा ये चश्मा, ये मेरा चश्मा मेरी आत्मा है। और ये अगर मैं मार्केट में गई हूँ 2 व्हीलर पे, चश्मे के बिना मैं कभी जाती नहीं हूँ, कभी नहीं, नेवर। मेरे को लोग बोलते हैं कि पागल हो क्या रात में भी चश्मा लगाती हूँ। मैंने कहा मेरे को चश्मे के अंदर से दिखता है। मैं ऐसा बोलती हूँ, मेरे को चश्मे के अंदर से दिखता है। मतलब मैं मेरी बेटी को बोलती हूँ तू चश्मा ढूंढे, तू जो बोले, कभी चश्मा इधर उधर रखा जाता है ना, तो मेरा गॉगल ढूंढ दे, तेरे को जो चाहिए वो मिल जाएगा। इतना फेवरेट ये चीज है मेरे लिए। इसके कितने सेट रखती हूँ, 2-3 फास्ट ट्रैक के चश्मे अभी ऑफर चल रहा है, 2-3 और खरीद लूंगी। और अच्छी कंपनी का यूज करो, पोलराइड, ये पोलराइड का है, फास्ट ट्रैक का है, अच्छी कंपनी का। लोकल कंपनी का मत खरीदो क्योंकि ये हमारे आंख का मामला है। एक खरीदो उसको बढ़िया बॉक्स में, देखो बॉक्स में रख रखा है ना, बिल्कुल सेवा सुसुरता से रख रखा है। हेलमेट पहनो, जब भी आप 2 व्हीलर ड्राइव करो या तो चश्मा लगाओ या हेलमेट पहनो। हेलमेट से आपकी आंखें प्रोटेक्टेड रहती है। क्या होता है कि जब आप ट्रेवल करते हो तो आंखों के अंदर कचरा जाता है, धूल जाती है, आंखों के अंदर कई बार कीड़े चले जाते हैं। कई लोग ऐसे ही चले जाते हैं बिना हेलमेट पहने। बिना हेलमेट के कभी भी मार्केट में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। मैंने 2 हेलमेट रख रखे हैं, एक घर में एक गाड़ी में, एक घर में बिना हेलमेट पहने में कहीं नहीं जाती। जबकि हमारी छोटी सी जगह है, हम कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं रहते, पर मैंने एक नियम बना रखा है, हेलमेट के बिना गाड़ी नहीं चलती।
हेलमेट, हेलमेट इसलिए नहीं कि हेलमेट बॉडी प्रोटेक्ट, हेलमेट से आंखें प्रोटेक्ट, मुझे आंखों से बहुत प्यार है। आई लव माई आईज, इसलिए मैं हेलमेट पहनती हूँ। क्योंकि मैं जब हेलमेट लगा लेती हूँ तो मुझे प्रॉपर विजन दिखता है, और मेरे को सबसे बड़ा, कितनी भी तेज गाड़ी चलाऊं मुझे आंख में धूल नहीं जाती, आंखें प्रोटेक्टेड रहती है। तो हमेशा सनग्लास का उपयोग करिए, आई वियर यूज करिए अगर आपको चश्मा है तो, और कंप्यूटर स्क्रीन कम से कम आपको यूज करनी है, ठीक है। और हमेशा फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि फिर भी अपने आंख के डॉक्टर को आंख दिखाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ कर रहे हो आपको कुछ नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है, लोगों को हेडेक चालू हो जाता है, सिर दुखना चालू हो जाता है, और सिर दुखता रहता है तो उनको लगता है शायद मेरे को कोई कमजोरी है इसलिए मेरा सिर दुख रहा है। कमजोरी नहीं है, आईसाइट कमजोर हो रही है, तो आंखों पे चश्मा चाहिए, चश्मा लगवाओ तो आपका आंख दुखना बंद हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तीसरी है, हमारी टैबलेट आती है हर्बल लाइफ की, ऑक्यूलर डिफेंस, ल्यूटीन एंड जियाजेंथीन उसके अंदर होता है, जो हम रेगुलर बेसिस पे लेते हैं। मेरी बेटी रुड़की में पढ़ती है, आईआईटी रुड़की में, और उसकी आईसाइट, क्योंकि उनकी स्टडी बहुत ज्यादा रहती है, तो वो रेगुलर बेसिस पे एक टैबलेट खाती है, मैं भी रेगुलर बेसिस पे एक टैबलेट खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी रेगुलर एक टैबलेट, 1 टैबलेट डेली का डोज है। आंखें बहुत स्ट्रांग रहेगी, आंखों की पावर बढ़ेगी, जो स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के कारण जो तकलीफें होती है वो ऑक्यूलर डिफेंस से, टैबलेट से नहीं होती है। तो स्टार्ट ऑक्यूलर डिफेंस टैबलेट, स्टार्ट ओमेगा 3, स्टार्ट मल्टीविटामिन, स्टार्ट सीइंग ऑन इंफिनिटी, स्टार्ट यूजिंग सनग्लासेस, स्टार्ट यूजिंग हेलमेट while driving. These are the small rules to protect your eyes. तो थैंक यू वेरी मच, टाइम हमारा हो